नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के लिए 43,000 करोड़ का फंड आवंटित किया है और आरपीएफ की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन इसी के साथ इंडियन नेवी के लिए एक दुखद खबर भी है। खबर ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के एकमात्र न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्रा को मलक्का स्ट्रेट के पास देखा गया था और अब ये रूस वापस लौट रही है। अकूला क्लास के इस सबमरीन को 2012 में रूस से लीज पर लिया गया था। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि INS चक्रा दोबारा रूस लौट रही है क्योंकि इसकी लीज खत्म हो गई है। इससे पहले 1988 में भी 3 साल के लिए रूस से ऐसे ही एक सबमरीन को लीज पर लिया गया था। उसका नाम भी INS चक्रा ही रखा गया था। वहीं 2019 में भारत ने 10 साल के लिए परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन को लीज पर लेने के लिए रसिया के साथ $3 अरब का समझौता किया था। इसके अंतर्गत 2025 तक रसिया इंडियन नेवी को चक्रा 3 सबमरीन सौंपेगा। चक्रा 3 भी अकूला क्लास की नई सबमरीन होगी, लेकिन ये अभी के INS चक्रा या INS चक्रा 2 से ज़्यादा एडवांस होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब INS चक्रा 2 को 2022 तक लीज पर लिया गया था तो इसे 10 महीने पहले ही क्यों लौटाया जा रहा है। दरअसल इसको जल्दी रिटर्न करने का कारण इसके अनरिलायबल पावर प्लांट और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट को माना जा रहा है। 2012 में जब इसको लीज पर लिया गया था तब इसका मकसद ये था कि इंडियन नेवी को न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी को डेवलप करना था, जो कि बाद में INS अरिहंत को ऑपरेट करने में उपयोग होने वाली थी। लेकिन अब समस्या ये है कि अगले 4 साल तक इंडियन नेवी के पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं होगी। हम अगर इंडियन नेवी की आज की रिक्वायरमेंट को देखें तो चाइना की इंडियन ओशियन में बढ़ते हुए प्रेजेंस के कारण इंडियन नेवी को लॉन्ग पेट्रोल करने वाली सबमरीन्स की ज़रूरत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डीजल अटैक सबमरीन्स की इंडोरेंस लिमिटेड होती है और इन्हें अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार सरफेस पे आना पड़ता है, जहां डिटेक्ट होने का खतरा बना रहता है। हालांकि DRDO ने AIP सिस्टम को डेवलप कर लिया है, जो कि डीजल सबमरीन की सरफेस पे आने वाले रिक्वायरमेंट को काफ़ी कम कर देगी। लेकिन ये सिस्टम अभी किसी भी इंडियन सबमरीन्स में फ़िलहाल लगाई नहीं गई है और माना ये जा रहा है कि इसे कावेरी क्लास के सबमरीन के मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान रेट्रोफिट किया जाएगा। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, जिस वजह से ये काफ़ी लंबी दूरी तक पेट्रोल कर सकते हैं। इन्हें केवल खाना और राशन को रिलोड करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लंबी दूरी वाले पेट्रोल के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स की काफ़ी ज़रूरत है। भारतीय नौसेना ने हाल में ही अपने 30 साल के सबमरीन प्लान को चेंज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रोच किया था, जहां 24 डीजल अटैक सबमरीन के जगह पर 18 डीजल अटैक सबमरीन और 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की मांग रखी गई थी। लेकिन इसको मंजूरी मिलने से लेकर प्रोडक्शन में आने तक इसे 5 से 10 साल लग जाएंगे। ये कमी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में है, जिसको हम बार बार हाईलाइट भी करते रहते हैं। प्रोजेक्ट 75I जो कि कल ही अप्रूव हुआ है, इसके अप्रूवल में 20 साल लग गए। वहीं अगर हम चाइना को देखें तो वो अपने स्ट्राइक ग्रुप में 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSNs और 7 बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन्स SSBNs को इंक्लूड करने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट 75 अल्फा को फाइनेंशियल कारण से भी अप्रूव नहीं कर रही है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंदर जो 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनेगा, उनका टोटल कॉस्ट 1.2 लाख करोड़ का है। अगर इस प्राइस का कंपैरिजन हम रफाल डील से करें तो रफाल डील का टोटल कॉस्ट 69,000 करोड़ के आसपास का था। वहीं प्रोजेक्ट 75I का कॉस्ट 43,000 करोड़ का है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के कॉस्ट में हम 36 रफाल के साथ साथ 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी खरीद सकते हैं। सो ये अमाउंट बहुत ही हाई है, लेकिन हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अमाउंट सैंक्शन करना ही होगा। अभी क्वाड ग्रुप भी काफ़ी एक्टिव हो गई है और हाल ही में क्वाड के साथ इंडियन नेवी ने नेवल ड्रिल भी परफॉर्म किया था।
क्वाड कंट्रीज के अलावा यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम भी इंडो पैसिफिक में भारत को एक नए स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर के रूप में देखती है। ऐसे में इंडियन नेवी के पास 4 साल तक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ना होने से एक बड़ी कैपेबिलिटी गैप बन जाती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खराब प्लानिंग और डिले का ही नतीजा है। डिफेंस मिनिस्ट्री को क्रिटिकल डिफेंस डील के अप्रूवल और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, तभी हम भारत को चाइना से डिफेंड कर पाएंगे, जो कि आज इतनी बड़ी हो गई है कि यूएस नेवी को भी साउथ चाइना सी में चैलेंज कर रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।